हेलो एवरीवन। सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में मैं भी आपसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस और मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये सभी आपसे भी डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। और आज मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज हम वो सारी बातें जानेंगे कि सी लैंग्वेज कब और किसके बाद आई, क्या इसका हिस्ट्री रहा है। तो वो आज हम आपसे सभी बातें सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो सी लैंग्वेज है उसको कब इन्वेंट किया गया वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सी इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल लैंग्वेज दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द डेनिस एम रिचे। ठीक है, सो डेनिस रिचे ने इसको किया था बेसिकली, और डेवलप्ड टू यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये मैं कह सकता हूँ डेवलप की गई थी, और बेल एटी एंड बेल लैब्स यहाँ पर ये डेवलप किया गया था। ठीक है, तो सी को हम जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग कहते हैं, और यही काफी पॉपुलर लैंग्वेज हम कह सकते हैं। सी लैंग्वेज को हम मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज, क्योंकि इस पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, काफी सारी जगह यूज की जाती है सी लैंग्वेज। और आज भी इसका हम कह सकते हैं प्रचलन है सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग या लो लेवल प्रोग्रामिंग को इनमें वो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो सी वाज ओरिजिनली फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, सी को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो DEC PDP 111 कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर का नाम है, कंप्यूटर का वर्जन हम कह सकते हैं 1972 में। तो यानी सी को इन्वेंट करने के लिए किसने इन्वेंट किया था? डेनिस रिची ने किया था। ठीक है, और कब किया था? 1972 पे किया था। और इसको किस सिस्टम पर डेवलप किया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर डेवलप किया था। कहाँ डेवलप किया था? एटी बेल लैब्स। ठीक है, तो ये जो कई बार ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लिए जाते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको पूछ लिया जाता है कि सी को इन्वेंट करने वाला कौन है, सी को कब इन्वेंट किया गया, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसको डेवलप किया गया और कहाँ पर डेवलप किया गया। तो बेसिकली ये सारी बातें हैं। और 1978 में मैं कहता हूँ कि ब्रायन कर्निंगम एंड डेनिस रिची ने प्रोड्यूस किया था फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ सी, यानी कि सी का जो डिस्क्रिप्शन है वो 1978 में पब्लिक किया था। सो नाउ नोन एज द K&R स्टैंडर्ड। ठीक है, सो कर्निंगम एंड रिचर्ड स्टैंडर्ड भी हम उसको बोलते हैं। सी प्रोग्रामिंग इज कंसीडर्ड एज द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बिल्कुल सही बात है, सी लैंग्वेज को हम अदर लैंग्वेज का भी हम बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब इसको हम मदर लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? तो इट कैन बी डिफाइंड फॉलोइंग वेज, हम अलग अलग वे से। नंबर 1 मदर लैंग्वेज, नंबर 2 सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नंबर 3 प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये 5 तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसको जरा समझते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1 है कि सी एज अ मदर लैंग्वेज क्यों है। ठीक है, सी एज अ मदर लैंग्वेज क्यों है? तो सी लैंग्वेज इज अ कंसीडर एज द मदर लैंग्वेज फॉर ऑल द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स, JVM, कर्नेल्स एक्सेट्रा आर रिटन इन सी लैंग्वेज। मतलब जितने भी कंपाइलर्स हम कह सकते हैं, JVM जावा वर्चुअल मशीन जो जावा के लिए यूज की जाती है, यानी कि कंपाइलर, JVM और कर्नेल्स, ठीक है, जो भी है वो किस में रिटर्न की गई हैं? सी लैंग्वेज में। ठीक है ना, एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉलो सी सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल जैसे C++, जावा, C#, और भी जो लैंग्वेजेस हैं वो सी के सिंटैक्स में कुछ फॉलो करती हैं। सो इट प्रोवाइड्स द कोर कॉन्सेप्ट्स लाइक द एरे, स्ट्रिंग, फंक्शंस, फाइल एंडिंग एक्सेट्रा। जो इसके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो यही हैं दैट आर बीइंग यूज्ड इन मेनी लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा एंड सी। नंबर सेकेंड, सी एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब कि जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी लैंग्वेज इज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग
फॉर कर्नेल ड्राइवर्स, ठीक है। इट इज जनरली यूज टू क्रिएट हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक ओएस, ठीक है, लाइक ड्राइवर्स, ठीक है। मतलब कि सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में या तो ओएस कह सकता हूँ, ड्राइवर्स कह सकता हूँ, है ना, कर्नेल जो है वो हम इसमें लिखते हैं। तो कई सारी चीजें जो हैं वो हम सी लैंग्वेज के माध्यम से उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो लिनक्स कर्नेल इज रिटन इन सी, यानी यूनिक्स भी सी में लिखा हुआ है और लिनक्स का जो कर्नेल है वो भी सी में लिखा हुआ है। सो इट कांट बी यूज्ड फॉर इंटर, हाँ बस इसको हम कहाँ यूज नहीं कर सकते, जैसे कि इंटरनेट की अगर बेस्ड अगर कोई हमको डेवलपमेंट करना है तो वो चीज हम नहीं कर सकते, जैसे कि हम जावा पे करते हैं, जैसे हम डॉटनेट पे करते हैं, जैसे हम पीएचपी में करते हैं, ठीक है। इनको हम वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, जावा, डॉटनेट और पीएचपी को, बट सी को हम इस चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसी उसमें हम आपको बताएंगे कि सी एज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। सो बेसिकली सी प्रोसीजरल लैंग्वेज कैसे है, तो प्रोसीजर्स क्या होते हैं, प्रोसीजर हम कह सकते हैं, फंक्शंस कह सकते हैं, ठीक है, मेथड कह सकते हैं प्रोसीजर्स को, रूटीन्स कह सकते हैं, सब रूटीन्स कह सकते हैं। तो इसलिए हम उसको प्रोसीजर लैंग्वेज कहते हैं। मतलब कि प्रोसीजर लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर द प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रोग्राम, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोसीजर लैंग्वेज क्या करता है, प्रोग्राम को ब्रेक करता है फंक्शंस में, डेटा स्ट्रक्चर्स में, तो इन सब चीजों में इसको ब्रेक करेगा। सो इसलिए हम सी को प्रोसीजर लैंग्वेज कहते हैं। सो सी में जो वेरिएबल्स हैं वो फंक्शंस, प्रोटोटाइप्स हैं, मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर बीइंग यूज, इसलिए इनको डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सी एज ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ द प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है, मतलब उसी का एक पार्ट हम कह सकते हैं। सो स्ट्रक्चर मीन्स टू ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू अ पार्ट्स और ब्लॉक्स सो दैट इट मे बी इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आप उसी चीज को प्रोसीजर्स के थ्रू करते हो, मेथड्स के थ्रू करते हो, फंक्शंस के थ्रू करते हो, तो वो आपके लिए काफी आसान है, ठीक है। सो सी, so in the C language we break the program into parts using functions, so it makes the program easier to understand and modify। मतलब अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन भी करना हो तो भी बहुत आसान होगा, अंडरस्टैंडिंग मतलब जो भी आप उसको करना चाह रहे हो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको जब आप स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें क्या होता है, प्रोसीजर्स होंगे, उनको सब रूटीन्स होंगे, मेथड्स होंगे, उनको आप एक अलग अलग ब्लॉक्स में बना करके आप प्रोग्राम करोगे, तो आप कितना भी लंबा प्रोग्राम लिखोगे, कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखोगे, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन होगा वो भी आप उसमें कर पाओगे, ठीक है। अब हम जानेंगे सी एज अ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या है, सी इज कंसीडर्ड एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट्स द फीचर ऑफ बोथ लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सो इसलिए हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज के रूप में भी यूज करते हैं। तो सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज कन्वर्ट इनटू असेंबली कोड, इट सपोर्ट्स पॉइंटर अरिथमेटिक यानी लो लेवल, बट इट मशीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बिकॉज द फीचर ऑफ हाई लेवल, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज का फीचर है। अ लो लेवल लैंग्वेज स्पेसिफिक टू वन मशीन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होगा वो एक स्पेसिफिक मशीन पर वर्क करेगा, जबकि जिसको हम मशीन डिपेंडेंट भी कह देते हैं। बट ये जो लैंग्वेज है सी जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज नॉट अंडरस्टैंड, अब जो मशीन इंडिपेंडेंट होती है वो रन तो फास्ट करेगा बट इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। अब हाई लेवल लैंग्वेज इज नॉट स्पेसिफिक टू वन मशीन, मशीन इंडिपेंडेंट, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सी को मशीन इंडिपेंडेंट बोलते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक। तो मशीन इंडिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही बात है। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, द सी कंपाइलर एंड essentially all the Unix application program have written in the C। तो यूनिक्स के जो भी प्रोग्राम्स हैं या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको भी सी लैंग्वेज में, ठीक है, उसको भी सी लैंग्वेज ने डेवलप किया, और यूनिक्स में जो भी एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं वो सिर्फ सारे जो है वो सी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड। चलिए अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। अभी हमने ये जाना कि सी लैंग्वेज क्या है, अभी हमने ये बताया आपको, सी का इंट्रोडक्शन बताया, सी को
क्या हम मदर लैंग्वेज बोलते हैं, सी को क्यों हम स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, सी क्यों मिडिल लेवल लैंग्वेज कही जाती है, ये सारी बातें जानी। तो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि सी प्रोग्रामिंग के जो डेवलपर हैं वो हैं डेनिस रिची, और 1972 में इन्होंने इसको डेवलप किया था। वेल लेबोरेटरीज ऑफ AT&T यानी अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ इसको हम बोलते हैं। सो लोकेटेड इन द यूएसए, यूएस में ये लोकेटेड है। डेनिस रिची इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द सी लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। एंड इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रीवियस लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज से पहले भी कई लैंग्वेजेस आई जैसे कि बी लैंग्वेज, BCPL लैंग्वेज, और उसके बाद में सी लैंग्वेज आई। तो ऑब्वियसली जो सी लैंग्वेज है वो बी लैंग्वेज और BCPL इन दोनों के फीचर्स तो रखती ही है, ठीक है, और इसमें इंप्रूवमेंट भी किए गए। So initially C language was developed to be used Unix operating system. So it inherits many features of the previous language such as the B language and BCPL. Okay, ठीक है, चलिए तो आगे हम देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले क्या क्या आई। जैसे कि हम एल्गोल की बात करें, सबसे जो पहले लैंग्वेज आई वो कौन सी लैंग्वेज आई, एल्गोल लैंग्वेज आई, ठीक है। एल्गोल जो है वो 1960 में आई, और 1960 में ये इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा हम कह सकते हैं डेवलप की गई। तो एल्गोल जो है नंबर वन जो है वो एल्गोल है, और एल्गोल का मतलब हुआ एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो इसको बेसिकली मैथमेटिकल और सिंबॉलिक कंप्यूटेशन के लिए डेवलप किया गया, एंड दे कैन एक्सप्रेस अलजेब्रिक ऑपरेशन इन नोटेशन सिमिलर टू द मैथमेटिक्स। जो भी अलजेब्रिक नोटेशंस हुआ करते थे उनके लिए हमने बेसिकली इसको यूज किया था, ठीक है। इसके बाद में BCPL जो है इसको 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने किया था। फिर बी लैंग्वेज आई, और अल्गोल के बाद भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आई, जैसे हम कह सकते हैं फोर्ट्रॉन कह सकते हैं, जो कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी IBM ने ही इसको डेवलप किया था 1957 में, और बेसिकली ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज की गई थी। इसके बाद में जो हम कह सकते हैं लिस्प आई थी, ठीक है। तो लिस्ट प्रोसेसिंग के लिए इसको भी 1960 में किया था, जॉन मैकार्थे ने किया था इसको, ठीक है। और उसके बाद में हम कह सकते हैं BCPL के बाद में फिर बी है, बी लैंग्वेज को 1970 में केन थॉमसन ने बनाया था। फिर ट्रेडिशनल सी आया, यानी कि 1972 में डेनिस रिचे ने बनाया। फिर कर्निघन और रिचन के द्वारा जो एक सी का डेवलपमेंट कह सकते हैं, दोनों ने मिलकर के स्टैंडर्ड्स को उसको पब्लिकली किया था। फिर आंसी सी जो है वो 1989 में आंसी कमिटी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था, इसलिए हम इसको आंसी कमेटी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको जाना सी लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है। अब हम आपसे बात करेंगे कि जो फैक्ट हैं सी के वो क्या हैं। सो बेसिकली हमने आपको बताया कि सी को इन्वेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे किया गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। सो सी वाज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। सी इज अ सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज which was introduced around the early 1970s, यानी कि 1972 में इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था। The language was formalized in 1988 by the American National Standard Institute, ANSI के द्वारा, मैंने आपको बताया। The Unix operating system was totally written in C, बिल्कुल ठीक। Today C is the most widely used and popular system programming language, बिल्कुल सही बात है। C को हम सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से बहुत ज्यादा तरीके से हम इसको यूज करते हैं। Most of the state of the art software has been implemented by using C, बिल्कुल सी बात, सही बात है। Today's most popular Unix operating system and RDBMS MySQL have written in C, मतलब कि कहने का मतलब जो Linux ऑपरेटिंग सिस्टम है, RDBMS के सॉफ्टवेयर यानी MySQL, इसको भी हमने C में ही लिखा हुआ है। तो ये कई सारे सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को C लैंग्वेज के द्वारा ही डेवलप किया गया। वाई यूज सी, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सी वाज इनिशियली यूज्ड सिस्टम डेवलपमेंट वर्क, पर्टिकुलरली द प्रोग्राम्स दैट मेक अप द ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली जो बनाया गया था तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को राइट करने के लिए बनाया गया था। तो सी वाज अडॉप्टेड एज अ सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज बिकॉज इट इज प्रोड्यूस कोड्स दैट रन्स नियरली एज फास्ट एज द कोड रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है, असेंबली लैंग्वेज से फास्ट प्रोग्राम रन करता है। तो सम एग्जांपल
नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी का इस्तेमाल हुआ, लैंग्वेज कंपाइलर्स के लिए सी का इस्तेमाल हुआ, असेंबलर को भी सी में डेवलप किए गए, टेक्स्ट एडिटर्स, प्रिंट स्पूलर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, मॉडर्न प्रोग्राम्स और डेटाबेस के जो भी सॉफ्टवेयर से उनको किया गया, लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स, इन सभी में सी का यूज काफी ब्रॉडली किया गया। डेवलप करने में सी का बहुत ही अहम रोल रहा है। ठीक है, सो अब हम अगली बात जानते हैं, why learn C? So as we studied earlier, C is the base language for many programming languages. So learning C as a main language will play an important role while studying other programming languages. ठीक है, so it shares the same concepts such as the data types, operators, control statements and many more. मतलब यहाँ पर जो भी चीजें हैं, नंबर 1 क्या क्या है। नंबर 1 मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेटा टाइप्स, ठीक है, फिर हम कह सकते हैं ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है, ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, और जो भी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉइंटर्स है, अरे है, स्ट्रिंग्स हैं, इनका इस्तेमाल भी इस लैंग्वेज में किया गया। सो सी कैन बी यूज्ड बाय द वेरियस एप्लीकेशंस। इट्स सिंपल लैंग्वेज, प्रोवाइड्स द फास्टर एग्जीक्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट बात हम समझते हैं, सी is a structured programming language, जो भी मैंने आपको बता चुका हूँ, in which programs is divided into various modules। structured program का मतलब ये है कि अलग अलग मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। each module can be written separately, बिल्कुल, and together in it forms a single C program। मतलब कि एक ही C के प्रोग्राम में अलग अलग मॉड्यूल्स में हम उसको डिवाइड करके उसमें अलग अलग हम उसमें कोड लिखते हैं। so this structure make it easy for testing, मेंटेनिंग एंड डिबगिंग प्रोसेस। बिकॉज अगर आपने एक ही प्रोग्राम में अलग अलग मॉड्यूल से, तो जब एरर्स आएगी या कोई भी मॉडिफिकेशन आपको करना होगा, कोई भी टेस्टिंग आपको करनी होगी, तो आप अलग अलग मॉड्यूल में जाकर के सारी चीजें करोगे। और वैसे अगर उसी कोड को आप एक ही फॉर्म में लिख दोगे, मान लीजिएगा कि शुरुआत में आपने अगर 100 लाइन्स का कोड लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 1000 लाइन का कोड लिखोगे तो आप क्या करोगे, या 10,000 लाइन्स का कोड लिखोगे तो क्या होगा। तो ऐसे में आपको बग्स ढूंढना, मॉडिफिकेशन करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम इसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के माध्यम से करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए और जानते हैं इसके बारे में जरा थोड़ा सा। ठीक है, सो मैंने अभी आपको बताया कि सी में डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें तो हैं। इसके साथ साथ सी में 32 कीवर्ड्स हैं। देखिए कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें ग्रामर के सिंटेक्स के रूल होते ही हैं। जैसे कि डिक्शनरी में हम कह सकते हैं, ग्रामर में जो है कह सकते हैं ट्रांसलेशन रूल्स हैं, या हम कह सकते हैं नाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें। उसी तरह से सी में भी 32 कीवर्ड्स हैं, वेरियस डेटा टाइप्स एंड द सेट ऑफ पावरफुल बिल्ट इन फंक्शन। कुछ पहले से फंक्शंस बना के रखे गए हैं दैट मेक प्रोग्रामिंग वेरी एफिशिएंट, जो कि प्रोग्रामिंग को बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं। सो अनदर फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग इज दैट इट कैन एक्सटेंड इटसेल्फ। ठीक है, अ सी प्रोग्राम कंटेन्स वेरियस फंक्शन विच आर पार्ट ऑफ अ लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में भी कुछ फंक्शंस बना करके रखे गए। सो वी कैन ऐड और आवर फीचर्स एंड फंक्शन टू द लाइब्रेरी। हम आपको बताएंगे कि लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शंस, ठीक है, सो वी कैन एक्सेस एंड यूज दीज फंक्शंस एनी टाइम if we want to in our program। जब भी हम चाहेंगे तो ऐसे फंक्शंस का हम इस्तेमाल कर पाएंगे अपने प्रोग्राम में। सो दिस फीचर मेक्स इट सिंपल व्हाइल वर्किंग द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। जब आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाएंगे उसमें इस फीचर्स को आप इस्तेमाल करेंगे, और आपको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सो वेरियस कंपाइलर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट दैट कैन बी यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज। बहुत सारे कंपाइलर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कंपाइलर हैं। जैसे कि शुरुआत में बोरलैंड का एक था, टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, आज जो यूज करते हैं वो एक तो डेवलपर सी प्लस प्लस, ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कोड ब्लॉक्स। तो ये जो हैं कंपाइलर्स हैं, तो टर्बो सी प्लस प्लस यानी बोरलैंड का कंपाइलर और जीसीसी कंपाइलर, तो इन कंपाइलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज
which means program written in C language can run on the other machine। बिल्कुल सही बात है। इस मशीन में इस लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम किसी भी मशीन में रन कर सकते हैं, तो दैट मीन्स की पोर्टेबल लैंग्वेज है। ठीक है, सो दिस फीचर इज एसेंशियल इफ वी विश टू यूज और एग्जीक्यूट द कोड ऑन अदर कंप्यूटर। बिल्कुल ठीक बात। अब हम आपसे बेसिकली चर्चा करेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको। मैं आपको बता रहा था कि सी में सी के इंट्रोडक्शन में ही आपको एक चीज बता रहा हूं मैं कि अगर आप इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिएगा, इजी टू लर्न, बिल्कुल ठीक बात। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, इट प्रोड्यूस इफिशिएंट प्रोग्राम, बिल्कुल ठीक बात है। इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज एंड इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन द वेराइटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत बड़ी इसकी खूबी है इस लैंग्वेज की। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि ये जो है वर्क कैसे करती है। ठीक है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो सी इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक बात है। C is a compiled language. A compiler is a special tool that compiles the program and converts it into the object file which is machine readable. ठीक है, मतलब कंपाइलर का काम क्या है कि मशीन रीडेबल लैंग्वेज को मैं कन्वर्ट करना आपके हाई लेवल जो भी आपने लिखा है सोर्स कोड। सो आफ्टर दिस कंपाइलेशन प्रोसेस द लिंकर विल कंबाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड क्रिएट अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल टू रन द प्रोग्राम। मतलब एक इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होगा जो कि लिंकिंग करेगा, जो लाइब्रेरी फाइल से लिंक करना होगा वो लिंकिंग करेगा और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कंबाइन कर देगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, देखिए आपने जो स्टेप में मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे वर्क करेगा। राइटिंग अ सोर्स कोड, यहाँ पर आपने कोई भी सोर्स कोड लिखा, उस सोर्स कोड का नाम आपने फाइल जो भी आपने रखा name.c उसको आपने सेव किया। कंपाइलिंग अ सोर्स कोड, यहाँ कंपाइलर आपका वर्क करेगा। ठीक है, कंपाइल करेगा और इसके बाद लिंकिंग ऑब्जेक्ट फाइल, यहाँ पर लिंकर जो होगा वो लाइब्रेरी फाइल्स से लिंक करेगा फाइलों को और एक क्या बना देगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा आपको। ठीक है, सो एग्जीक्यूटेबल जब फाइल बनेगी उसी फाइल को हम रन करते हैं, तो जो भी टास्क हमने उसमें लिखा था सोर्स कोड में वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में के माध्यम से जब हम रन करते हैं सॉफ्टवेयर पे तो वो हमको आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, सो ऐसे सी लैंग्वेज का जो फंक्शनैलिटी है वो वर्क करती है। आगे की क्लास में मैं आपसे इससे और रिलेटेड जो अब मैं आपको बताऊंगा बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे हम कोड लिखते हैं, क्या इसके सिंटेक्स हैं, वो सभी चीजें जैसे हम किसी लैंग्वेज के ग्रामर को पढ़ते हैं ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भी इसके सिंटेक्स को पढ़ेंगे। यहाँ पर आगे धीमे धीमे हम आपको वेरिएबल्स बताएंगे, कीवर्ड्स बताएंगे, टोकन्स बताएंगे। ठीक है, कैसे हम कमेंट्स लिखते हैं इसमें, कैसे हम यहाँ पर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो सभी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, आपको इसमें काफी मजा भी आया होगा, आपने काफी एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप बिल्कुल इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो जिनको सी लैंग्वेज को सीखने में काफी मुश्किलें होती हैं उनके लिए आसान हो। मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से अपनी भाषा में इसको आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू।